मोहब्बत की शजरकारी करूंगा, बुला के प्रेस अदाकारी करूंगा, मैं निजी कारोबार को बढ़ा के अदारों की भी निजकारी करूंगा। अरे भाई मैशत नहीं संभाली जा रही, लेकिन अब आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? सर माशाल्लाह आज सही चौधरी लग रहे हैं सर आप। क्यों आज क्यों? ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ आज क्यों डेली लगते हैं, लेकिन आज ज्यादा प्यारे चौधरी लगे। क्यों? इस तरह ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। एक खातून है कहती चौधरी साहब मेरा मुंडा काम ते नहीं जाता। कहते ने मैं की करा, मैं आप नहीं जाता। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਗ ਵੰਡੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਆ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਡੇ ਮਾਰਦੇ। पूरा गांव आता है कि फैसला चौधरी साहब ही करेंगे। फिर चौधरी साहब कहते हैं भी देखो फैसला मैं कर लूंगा, लेकिन आखिर में मुझसे कोई बदतमीजी ना करे। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, जनाब चौधरी फैसल फारूक चीमा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची से मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा शाजील शौकत। वेलकम टू द शिव जी। मेहमान दोनों ही बड़े प्यारे हैं, लेकिन मेरा आज का शेर थोड़ा बारीक है, समझना होगा। जी जी। पहले होता था इधर, अब वो उधर होता है। वाह वाह। पहले होता था इधर, अब वो उधर होता है। इस इधर और उधर में कहीं खो जाता है। आपके मंडी है सियासत की बड़ी जोबन पर, आपके मंडी है सियासत की बड़ी जोबन पर, अपना ही माल किसी और का हो जाता है। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वो देखकर मुझको मुख मोड़ जाता है, वाह। कांच सा दिल क्यों तोड़ जाता है, जब भी वो मुझसे नाराज होता है कैसर, पराडो पे भी बैठ जाऊं चिंची का मजा आता है। जी फैसल साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी खैरियत जी चौधरी साहब। सर आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। सो यू हैव एन आइडिया? जी बिल्कुल। आप बता कर आए कोई दोस्त है बाबों को कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे? नहीं अभी तो किसी को नहीं पता जी। चलें बस ठीक है। और घर वालों को पता है? घर वालों को पता है। घर वालों को आपने बताया हुआ है? जाके दसोगे सारे नु यार मैनू नहीं पता, मेरे नाल होनी सी। तो मैं भी ना डरा उनको। ऐसी बात भी और नहीं है। शाजील आपने देखा हुआ शो? जी बिल्कुल देखा हुआ है। आपको आइडिया है? मुझे आइडिया है। क्या आइडिया है? मुझे ये आइडिया है कि आप लोग जोक करते हैं एक दूसरे से और बस एक दूसरे से करते हैं? नहीं, थोड़ा सा सेगमेंट आता है जिसमें हम सीरियस भी होते हैं। वो समझ नहीं आता सीरियस कब होता है। लेकिन हम मजाक करते जरूर हैं, मजाक उड़ाते नहीं। और आपने अपने कोई कुलीग से पूछा या उनको बताया कि आप आ रही हैं? जी मैंने मिनाल को बताया था। और उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। उम्मीद करते हैं कि मिनाल की ये बात सच साबित हो। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਦੇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यार एक तो आपको पंजाबी समझ आती है? थोड़ी थोड़ी। कितनी थोड़ी? मतलब अगर बहुत हार्ड बोलेंगे ना वो समझ नहीं आएगी। जो ने बोला मुझे समझ आया। क्या बोला? कि फ्रूट का शॉपर साथ लेके जाते हैं। नहीं फ्रूट तो कहा ही नहीं उन्होंने। शॉपर ब्लैक था ना तो मुझे नजर ही नहीं आया उसमें था क्या। उन्होंने कहा कि दही भल्लों का शौक है आपको। दही भल्ले? अच्छा आप खाती हैं दही भल्ले? वैसे जी इतना ज्यादा नहीं। इतने ज्यादा नहीं खाती, ठीक है। चीमा साहब मास्टर्स इन हिस्ट्री किया हुआ है आपने? जी। तो सर हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं जी। कि 2002 के अंदर आप काफ लीग में थे, उसके बाद 2012 में आप नून लीग में थे,
2018 के अंदर आप पीटीआई की तरफ से इलेक्ट होते हैं। नहीं, 2013 में मैं आज़ाद इलेक्शन आजाद थे, मगर आपने फिर पीएमएलएन ज्वाइन कर जी, ली। बिल्कुल। तो सर ये क्या मंजिल नहीं मिल पा रही या डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सी पार्टी बेहतर है? नहीं, हमारी सारी फैमिली पुरानी मुस्लिम लीग की है। 2002 में मैंने इलेक्शन लड़ा था काफ लीग से, तो आगे 2000 जो 8 वाला इलेक्शन था वो मेरे मुकाबले पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। वो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की असैसिनेशन हुई थी, तो वो एक इलेक्शन सारा बदल गया, तो वो इलेक्शन मैंने लूज़ किया था। ठीक है। फिर 2013 में चूंकि आपके इल्म में होगा पीपल्स पार्टी और काफ लीग का इल्हाक हो गया था। अच्छा, वो उन्होंने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा था, तो फिर मेरा जो ग्रुप था पॉलिटिकल सारा, या सारे नोटेबल्स थे, वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एग्रीड नहीं थे कि ठीक है। So you election went इस तरह- independent. तो फिर मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन। और मगर आपने फिर जीत के आपने नून लीग को ज्वाइन कर लिया। जी, मेरा ख्याल तो था कि मैं आज़ाद ही रहूँगा, लेकिन फिर मुझे 11 मई को मुझे याद इलेक्शन था, फिर 15 को मुझे बड़े मियाँ साहब की कॉल आ गई थी नवाज सर शरीफ साहब। आपकी शादी कब हुई थी, किस सन में? 97 में। कैद थे तुसी उदो ही हो गए सो सर। बिल्कुल, आपकी ख्वाहिश थी कि आप आजाद रहेंगे, लेकिन आप आजाद नहीं रह सकते थे। मेरी जो मिसेज है वो मुझे बड़ी सपोर्ट है उनकी, और वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। हाँ। तो इसलिए वो सारा जो एक माहौल होता है या जो एक होता है वो समझती हैं। तो सर ये मुझे तो- बड़ी सपोर्ट है उनकी, वो बड़ा। तो ये जब वो भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो ये आप लोग तो खाने की टेबल पे और नाश्ते की टेबल पे भी यही बात कर रहे होते हैं कि किससे इल्हाक करना है, कितने वोटर कम हो गए, कितने ज्यादा हो गए, ऐसा ही है। ओए होए, इतनी पॉलिटिक्स, इतनी पॉलिटिक्स। और भाभी कह रहे थे अगर तुमने मुझे वोट ना दिया तो मैं सालन उठा लूंगी। तकरीरें चल रही होंगी उत्ते बैठ के भी सारा सीन। और उसके बाद नाउ यू आर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिल्कुल, मैं फिर इस दफ़ा इमरान खान साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए थे अप्रैल 2018 में। हाँ। तो वो पहले हमें मैसेजेस तो खैर काफ़ी आ रहे थे कि आप जो सरगोदा से चीमा फैमिली है, क्योंकि हमारा अल्लाह का शुक्र है को 50 साल से एक ये सिलसिला चला। मैसेजेस जो आपको आ रहे थे पीटीआई से, ये आयशा गुलेले वाले थे या वैसे ही थे? आपके घर आए खान साहब तो उन्होंने खाना खाया था? जी खाया। देखो लोगों के घर जाके खाना खाते थे, आप बिस्कुट खवाते ने। वो तो और मामला है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने पीटीआई में जाने का सोचा? जी बिल्कुल, हमारे जो फैमिली के सरबराह हैं वो मेरे फादर इन लॉ चौधरी फ़रख जावेद घुमन साहब, उनसे ही वो मेरे आइडियल भी हैं सियासत में, वही मुझे सियासत में लाए भी थे। ठीक। वो 2 दफ़ा खुद ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका ये डिसीजन था कि हमने इस दफ़ा तो पीटीआई। मुझे एक बात बताएं, वैसे फैसला आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई कर चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी वालों को भी चांस दे के देखें, कभी दिल में आता है ऐसा? पार्टी का नहीं, ख्याल नहीं आता जी। ख्याल नहीं आता पीपल्स पार्टी का? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? वैसे बंदा रहता ठीक जे मैं। फजल, आप फैशन डिजाइनर भी हैं, मैंने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई है आपने? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कुछ लोग जो डिजाइनिंग पढ़ते हैं, दे वांट टू डिजाइन क्लोथ्स फॉर पीपल एंड यू नो हैव अ क्लाइंटेल, Yes. मगर फिर वो खुद लोगों के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, दे वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो पता है क्योंकि बोर हो जाते हैं ना अपने कपड़े बना बना के, तो आपको दूसरे डिजाइनर्स के कपड़े पहनने होते हैं फॉर द चेंज। तो ये उसके लिए आप पूरी अपनी प्रोफेशनल लाइन ही चेंज कर लें क्या? नहीं नहीं, एक्टिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। अच्छा, तो तभी से आपने सोच लिया कि अब मैं एक्टिंग ही करूंगी? बिल्कुल। ये वैसे बड़ा कमाल है। और बचपन से आप प्रैक्टिस तो कर ही नहीं थी एक्टिंग करने की? एक्टिंग मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है उसकी। नहीं, घर वालों के साथ या? हाँ, वो तो मैं बहुत ड्रामेबाज हूँ। अच्छा, क्या ड्रामे करती हैं वैसे? अभी बिरयानी ची चीनी पा देंगे। नहीं, बिरयानी में चीनी पानी, बहुत ड्रामे करती हूँ। मतलब ऐसी रोने की एक्टिंग, अगर कोई चीज़ चाहिए होती है मामा पापा को बोलती हूँ कि अच्छा, बहुत इनोसेंट सी शक्ल बना लूंगी, वो कहेंगे बस अब तो। इनोसेंट सी शक्ल क्या होती है, जरा बताएं कैसे होती है वो? बनी हुई है। होए होए, ये ये अच्छा, चलाक शक्ल है, इनोसेंट नहीं। अच्छा तो इस, मैंने मेकअप किया हुआ है ना, इसलिए आपको चलाक अच्छा लग रही इसकी है। वजह से तो माँ बाप बेचारे तो मान ही जाते हैं मान फिर। जाते हैं। अच्छा, और आप आंसू इंस्टेंटली निकाल लेती हैं, तो ये तो आपको बड़ा काम हैंडी रहा होगा ये एलिमेंट जो है अब आजकल एक्टिंग के अंदर। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में बहुत हार्ड रहा था। कहना बहुत इजी होता है एक्टिंग, बट एक्टिंग इज अ टफ जॉब। नहीं नहीं, मगर फॉर यू अगर आप रोने में इतनी आसानी आपके लिए है, जी। तो आप तो हमारे ड्रामों में रोना धोने सीन जो होते हाँ हैं, जी। तो आप वो ग्लिसरीन वगैरह यूज नहीं, नहीं? अगर बहुत ज्यादा रोना होता था ना, तो तब मैं थोड़ी सी विक्स लगा लेती थी यहाँ पे। अदरवाइज उसके अलावा आप रो देती हैं? अदरवाइज कोई सैड सॉन्ग सुनो या कोई ऐसी मेमोरी और समथिंग लाइक दैट, तो अपने आप को लाइक हाफ एन आवर, आपका जो अगर कोई सैड सीन है ना, उससे पहले हाफ एन आवर अपने आप को प्रिपेयर करो, कोई सैड सॉन्ग सुनो, डाउनर किसी से बात ना करो और उस जोन में आ जाओ। बिकॉज इट्स नॉट द फेस, लाइक पूरी बॉडी लैंग्वेज आप ऐसे हो, लाइक सर जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोई भी राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो 1-2 लड़की रोती हैं। पीटीआई ने ऐसा स्क्रिप्ट लिखा, सारी आवाम रो रही है। यार अच्छा, चीमा साहब आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं इस बात को? आपने इसकी तरदीद करनी थी। मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और मैं थोड़ा इतफाक भी कर रहा हूँ।
देखें, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल सका। हम लोग हलकों की सियासत करने वाले लोग हैं, मेरा सारा एरिया रूरल है, मैं खुद भी रूरल बैकग्राउंड का बंदा हूँ। तो जब ये हम गमी खुशी पे जाते हैं तो लोग बड़ा इस चीज़ को हमें वो चेक करते हैं कि जी आपकी पार्टी परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो बड़ी लंबी एक डिबेट है कि क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही। सिर्फ एक चीज़ पे मैं कहता हूँ कि मुझे कॉन्फिडेंस है इमरान खान पे। किस लिए? सिर्फ एक इस चीज़ है कि वो करप्ट नहीं है, अपनी जायदाद नहीं बना रहा, अपने लंदन में फ्लैट्स नहीं खरीद रहा, कोई उसका रिश्तेदार ठेकेदारियाँ नहीं कर रहा, कोई उसके बाल बच्चे इधर मुख्तलिफ पोस्ट पे बैठे नहीं हैं। तो मैं इस चीज़ पे समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अभी ज़रूर हमारी स्पीड स्लो है, मैं आई एग्री। स्लो नहीं, गड्डी बंद है जी। नहीं, बांध नहीं, थोड़ी थोड़ी रेड रही। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वैसे कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब देखें, अब ये जैसे ये कोरोना वाला पेंडेमिक है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था बिल्कुल कैसे हो जाएगा। अगर ये ना होता तो इस साल काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आनी थी, लेकिन आएगी इंशाल्लाह। थोड़ी स्पीड ज़रूर स्लो है, मैं मानता हूँ, गाड़ी खड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी रेड रही वैसे है। मुझे एक बात बताइए, आई जस्ट वांटेड टू आस्क, क्योंकि यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, आपका हल्का भी जो है रूरल एरियाज पे मुहित करता है। सर वहाँ पे क्या ये पेंडेमिक को इतना सीरियसली ले रहे हैं? बिकॉज मेरा अभी एक इत्तेफाक हुआ कुछ जरा क्रॉस पंजाब और सिंध जाने का, तो मैं तो सरप्राइज था कि लोग जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि मतलब ये कौन यहाँ पे कोई चीज़ है भी जिसका इनको पता भी होगा कि कोरोना है, क्या करना है उसका। ये सर बड़ी ना चौधरी साहब एक अलमिया था कि पहला 1-1.5 महीना तो लोगों ने बाकायदा इसका मजाक उड़ाया। वो कहते थे जी कि कोई नहीं, बीमारी शुमारी, इमरान खान ने पैसे इकट्ठे करने ने बारों, तो वो इस वास्ते। उसके बाद फिर जब लोगों ने थोड़ा अपने इर्द गिर्द लोगों में ये चीज़ देखी है तो फिर थोड़े से लोग अलर्ट हुए, लेकिन अलर्ट होने के बाद भी जितनी एहतियात करनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी हमारे से, किसी से भी। तो मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है कि हम इस चीज़ से निकलते जा रहे हैं, वरना हमारी तरफ से कसम। रिसेंटली मुझे कराची जाने का इत्तेफाक हुआ बाय रोड, और आप यकीन करें, यू गो थ्रू अक्रॉस सिंध एज वेल, तो कोई 6.5-7 घंटे का एक रास्ता है जो कि सखर से कराची तक का है। उसके दरमियान में मैंने गिने, मुझे 3 लोग सिर्फ नजर आए जिन्होंने मास्क पहने हुए थे ऑन द रोड। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣੇ। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात तो डर जाना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आओ जी आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शाज़ील, वोट कास्ट करती हैं क्या? खुद से नहीं करती या दिल ही नहीं चाहता? मैंने डाला ही नहीं कभी वोट। तो कभी डालने का प्रोग्राम है आपका? हाँ, आई थिंक इस साल डालूंगी इंशाल्लाह। इस साल आप यानी कि चाहती हैं कि हुकूमत गिर जाए? इस साल तो इलेक्शन ही नहीं है कोई। नहीं, जब नेक्स्ट होगा ना तब डालूंगी। नेक्स्ट होगा। और आपको कोई इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ कि कौन मुल्क चला रहा है, कैसा चल रहा है? अगर मुल्क अच्छा चल रहा है, अगर कोई भी पार्टी चला रही है तो मुझे कुछ नहीं, तो अच्छा मुल्क कौन सा चल रहा है ये बताएं। हमारा मुल्क अच्छा चल रहा है। सो फिर ਤੁਸੀਂ बोला ਸੀ कि लेट आए। नहीं, मैं देखिए पॉजिटिव रहे ना। मुल्क क्या, अब पूरी न्यूज़ में यही दिखा रहे हैं जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, कोरोना अब हो गया है, पूरी दुनिया में हो गया। एग्जैक्टली, सो लाइक पूरी दुनिया में हो रहा है। पॉजिटिव रहे, अब होगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा बस। वैसे अब सियासी वोट तो देंगी नून लीग को या पीटीआई को? मैं तो पीटीआई, इमरान खान। तो दिल का वोट किसे देंगी? ये मैं अपने आप को ही दूंगी, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। ये भी आप सियासी बात है ना, यू टर्नल है। लेकिन छोड़े इस बात को, ये तो मुकद्दर की बात है। आप जितनी प्यारी है माशाल्लाह, हमारी जितनी भी गेस्ट आई हैं सबसे प्यारी मुझे लगी। और मैं इनका फैन भी हो गया हूँ, पहले भी था। मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने दिल की बात भी बता देना कि कैसा जिंदगी में शी जवान होना चाहिए। क्या जानना चाहते कि आपका आइडियल कैसा होना चाहिए? कि अच्छा इंसान होना चाहिए, बस यही मैटर करता है। सबको रिस्पेक्ट दे। मसलन के ताड़े छोटे बच्चे दे भी गोड्या नु हत्थ ला। नहीं, लाइक आपके पेरेंट्स को, आपके दोस्तों को, आपके काम को, आप जो कर रहे हो उसको। तुसी एक बारी हाँ करो, मैं ताड़े दोस्तां के इंज ही रहांगा सारी जिंदगी। रिस्पेक्टफुल इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर मी। रिस्पेक्ट इज लाइक ऑन द टॉप, फिर उसके बाद और चीजें आती उसके बाद वाली बताएं ना, ये तो बहुत जनरलाइज है। और उसके बाद बस मेरी सुने। वो तो आपके साथ कोई बैठा हो, आपकी सुन रहा होगा। उसको बीच में गैप तो आना नहीं है कि वो अपनी बता सके। मैं बहुत बोलती हूँ। आप बहुत बोलती हैं माशाल्लाह, तो आपकी सुने वो। ये 2 चीजें हैं, सिर्फ रिस्पेक्टफुल हो और आपकी मेरी सुने, मेरे काम को प्राइस करे और बस पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बस। और मेरे साथ ना मैच हो, लाइक मैच हो जाए। क्या मतलब? बहुत लंबा ना हो।
बहुत लंबा ना हाँ हो क्योंकि मेरी हाइट इतनी बड़ी नहीं है। तो कितनी हाइट आपके जहन में? एज इन लाइक आई एम 5'4", 5'7", 5'8", यू नो 6'1", 6'2". अच्छा 5'7" पे ही बात बन जाएगी। शुक्र है शुक्र है। अदरवाइज पिक्चर में मुझे नीचे स्टूल रखना पड़ेगा ना, जैसे ड्रामे में नीचे स्टूल रखते हैं। अच्छा हाइट मैच करनी चाहिए है, वो तो होगी। इज्जत करने वाला हो और खामन जो भी हो सुनता, चाहे MP हो, MNA हो, मिनिस्टर हो, सुनता है। दसो भैन। हाँ ठीक। और हाँ सॉरी मैं एक बात भूली, बोरिंग ना हो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉट बीइंग बोरिंग? कोई वो जो भी काम कर रहे हैं लाइक उसके लिए पैशनेट हो, क्रेजी हो। लाइक अगर बोरिंग होंगे ना तो बहुत बोरिंग लाइफ गुजरेगी। अगर एक इंसान घर में बैठा हुआ है तो वो हाँ अब जी। क्या क्रेजी हरकत करे कि आपको आपके बाल खींच के भाग जाए? फिजिकल अपीयरेंस तो आपको मैटर नहीं करता वो सारे में कहीं पे भी? नहीं इतना कोई मैटर नहीं करता मुझे बस ये मेरे से ज्यादा खूबसूरत ना हो। बस इसलिए तो मैं कह रहा था आपसे ज्यादा खूबसूरत ना हो। अपने तो प्यारी शक्ल वाले ने करना, नहीं तो सहेलियां कह रही होंगे वेख नहीं कि इस डड्डू जे ना ब्याह करा लिया। नहीं मगर आपकी तरह प्यारा ना हो नहीं इतना और रगड़े रुगड़े लगी हुई हो, नहीं। डेंटो डेंटो कोई इस किस्म की मैं भी तनु आके कह रहा प्रेजेंटेबल हो। आप अच्छा मुझे बताएं ये Okay. प्रेजेंटेबल की डेफिनेशन पे आते हैं? ये प्रेजेंटेबल हैं, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं नहीं हम अपने जोन में प्रेजेंटेबल बात हासिल तो आप अपनी जोन के मुताबिक बताए ना प्रेजेंटेबल जैसे मैं कोई एक्टर का बता दूं? किसी का। हाँ जैसे अहद रज़ा मीर है। अच्छा। और शहरियार मुनव्वर हैं। ठीक है। तो इस तरह के प्रेजेंटेबल। अहद रज़ा मीर और शहरियार मुनव्वर आपने दो बताए, तो अहद रज़ा मीर की तो खैर शादी हो चुकी हुई है, शहरियार मुनव्वर की नहीं हुई हुई शादी, वो बात निकल चुकी हुई है आपसे बहुत दूर अब। बात हो चुकी हुई है। चलो ठीक है। टाइटैनिक वाली ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। Don't do it. I'm good, how are you doing? You know I'm going to be a writer as well. Oh my God. मैं एक बुक लिखਣ ਲੱਗਾ। अच्छा। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ Life is better yet, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। अच्छा Yes, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ PTI ਦੀ। हुकूमत। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 12,000। Okay. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ 15,000 ਇਨਵੈਸਟ ਕरें, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾएं। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਵੈਗਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਓ ਤੇ 15,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 15,000, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੈਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਏਗਾ मसूल होगा। ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼। ओके। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਕਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ पे बैठ के। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਗਨੀ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ 15,000 रुपया बर्बाद हो गया। आप ट्राई कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं MPA। MPA बड़े अच्छे ने, इन्होंने मैं पहले भी किधर देखा। देखो तुमने कुछ गाया भी नहीं और वो साथ मुस्लिम लीग नून। अरे मुस्लिम लीग नून नहीं है वो, हाँ PTI है। ਉਹ PTI ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। गाना सुनाओ उनको। ਆਈ ਲਵ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, शाह नमूज कुरैशी जिंदाबाद,
जहांगीर तरीन का कोई पता नहीं मैनू उन्होंने कोई मसला चल रहा तुम्हारा काम तो हो गया ना वो बट वो बाजी ने कोई 150 दिता ही नहीं तुम्हें इतने मिल तो गए हैं वो नहीं देना चाह रही बाजी और केरी पार्टी ने उन्होंने गाना गाई वो फनकार पार्टी है फनकार पार्टी ने बहुत प्यार करना कुछ दियो 150 खुदा का खौफ करो यार Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising. Some 3 little birds by my door, side, 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 side. Swinging sweet song. My melody is pure and good. Baby, ये मैं उन्हें वास्ते गा रहा हूँ जी जी गड्डी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ नीचे मैं ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਮੈਂ नाल मेरी भी खिलौती है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात फैसल साहब पॉलिटिक्स से कोई टाइम मिलता है अपने लिए भी कोई एक्टिविटी वगैरह करने का नहीं जो साहब हमारा ना जो कल्चर है ना पॉलिटिक्स का पाकिस्तान का और ख़ास तौर पर रूरल सियासत का इसका ये बड़ा अलमिया है वैसे आपकी फैमिली बड़ा सफ़र करती है आप बिलीव करें कि सुबह घर से निकल के और वापसी का कोई आइडिया नहीं होता कि हमने घर कब वापस आना है। कभी जल्दी आ जाते हैं लेकिन यूजुअली लेट मगर इस तरह का कोई शौक कोई फिल्म टीवी ड्रामा कभी कोई म्यूजिक हाँ वो इस तरह है कि मेरा बेटा है छोटा हाँ 12 साल उसकी एज है तो वो शौकीन है इसका सिनेमा का इंग्लिश मूवीज़ का हाँ ठीक है तो कभी जब मैं ये सेशन वगैरह पे या वैसे लाहौर आऊँ तो वो मुझे खींच के कोई मूवी दिखाने ले जाता आपके बेटे ने वो इंग्लिश मूवी देखी चल मेरा पुत अच्छा वैसे वो फिल्म देखी हुई है मुझे याद नहीं है वो बेटा जो है वो ले जाता है साथ वो ले सिनेमा। जाता है तो वो थोड़ी एंटरटेनमेंट कह लें या कभी फैमिली के साथ बाहर लाहौर आया हूँ उधर सरगोदा तो टाइम नहीं मिलता हाँ तो लाहौर आया हूँ तो कभी रात को कोई डिनर वगैरह तो पे कभी हुआ है घर वाले कोई ड्रामा श्रामा देख रहे हो तो आपकी गुजरते हुए नजर पड़ जाए तो आप भी बैठ जाए कि अच्छा ये क्या भाई हाँ हो जाता कभी कभार हो जाता है तो यू हैव एन आइडिया कि कौन कौन स्टार्स हैं आजकल पाकिस्तानी नहीं मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया कोई माहिरा खान महवे शयात इनका नहीं पता माहिरा खान का मुझे आइडिया है पाकिस्तान च जिन्ने भी खान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ हुमायूं सईद वगैरह का आपको पता है हमायूं सही साहब बिल्कुल वो आपने उनका वो बल्कि ड्रामा उनका वो पिछले दिनों एक ड्रामा था तो उसकी मैं गुजरते हुए 1-2 बड़े सारे लोग इकट्ठे होकर देख रहे होते मेरे पास तुम हो हाँ तो वो उसकी 1-2 एपिसोड तो वो आपने देखा था ठीक है तो इसलिए आपको कुछ एक आइडिया तो हो गया हुआ है आपने देखा था वैसे ये ड्रामा पूरा कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मुझे पाकिस्तानी एक्टर्स भी आपको पसंद हैं मुझे सब पसंद है नहीं कौन सा पसंद है मुझे माहिरा पसंद है मुझे माया अली पसंद है मुझे एमन मिनाल पसंद है मुझे इकरा अजीज पसंद है मुझे सब पसंद है कोई पाकिस्तानी मर्दाना एक्टर्स आपको पसंद हैं जिनके साथ आप सोचती हो कि इनके साथ मैं काम करना चाहूँगा मेरा ये दिल है कि मैं काम करूँ किसके साथ मुझे नाम नहीं याद आ रहा हुमायूं सईद के साथ हुमायूं सईद का ही नाम नहीं याद नहीं आ हुमायूं रहा सईद के साथ बाकी की बात छोड़ दें फिर हुमायूं सईद के साथ अच्छा हुमायूं सईद के साथ और एक ही बस हुमायूं सईद ही है मार्केट में हुमायूं सईद साहब आप एक वाहिद लड़के हैं पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं और क्या फिल्म करना चाहेंगे आप या ड्रामा करना चाहेंगे हुमायूं सईद स्क्रिप्ट जिसकी भी अच्छी हो कोई बता दीजिए क्योंकि वो तो दोनों चीज़ें अच्छी कर लेते हैं माशाल्लाह तो आप क्या करना चाहेंगे उनके साथ पहले ड्रामा और आप पाकिस्तानी सिनेमा देखती हैं नहीं नहीं देखती नहीं। तो फिर आप करना क्यों चाहती हैं क्योंकि उसमें मैं होंगी ना फिर फैसल साहब आपने कभी इतना सेल्फ लव देखा नहीं जी हमें तो हमेशा हल्का ही नजर आता है जी हल्का Ready, 1, 2, 3, 4. बड़ा कित्थों आ रहे हैं कित्थों मैं थोड़े को पूछ ले तुसी मेरे लंदन हैं लंदन से आया लंदन गया था ना ना करें मेरे मोहतरम कायद मियां नवाज शरीफ साहब हाँ। राती 8:45 बजे कॉल मारी ने अच्छा। मैंने कम टू द लंदन एट द 5 PM लंदन टाइम ओए होए यानी कल 5 बजे कहना लंदन टाइम पहुंच बिल्कुल गया कराची कराची से दोहा पू हीथ्रो ओह था मैंने कहते ने आ जा फिर हाइड पार्क ओए। मखसूस जगह है ना साडी ऑफ कोर्स ओए ओए यार की मंजर है उस हाइड पार्क दा अच्छा। और मैं कुर्बान जावा उस बेंच दे जेड़ा साडे वास्ते मखसूस है अच्छा। तो पहुंच गया मैं नाले मैंने कहते ने डबल एस्प्रेसो लेके आई डबल एस्प्रेसो Double भी espresso। काफी पींदे ने ना आहा। बड़े शौकीन है ने मैं राह चले ये काफी आहा पी
नहीं पहुंच गया ठीक है। मैं जाके बैठा हूं, मैं इंतजार कर रहा हाँ, हाँ। कि मेरे कायद ने आना है। अचानक टहलदे आए ने ते आके मैंने कहंदे ने होर सुनाओ सज्जणों की हाल चाल। यार जदों कहंदे ने ना जिस प्यार नाल कहंदे ने सारी थकावट उतर जाती। क्या बात है। हाँ जी, बह गए, फिर गपशप शुरू हो गई। मैं काफी उन्होंने पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने मैं दसिया नहीं। उन्होंने वास्ते मैं अंबा की पेटी लेके गया था लंदन फ्रेश। जी सर, मैं करके पेटी सीखी है। ओए ओए वेख के एडे राजी होए ने। अच्छा। कहंदे ने मियां अफजल नरगोली तेरी मेरी दोस्ती इसी वजह से है। कड्डे ने फिर मैं 2 अंब अपना झील नहीं ठंडी ऐ करके ठंडे कीते ने। ठंडे करके एक मैं उन्होंने दिता है, एक मैं आप पोले कीते ने। अब पहला ही सिप लिया ने ते मैंने कहंदे ने मियां अफजल नरगोली कुर्बान जावां तेरे तो ते पी खत्म। आ मैं दूआ अंब कढ़िया ते मैंने कहंदे ने किहदे वास्ते लेके आए। मैं कहा सर तुहाडे वास्ते। कहंदा रहन दे फिर मेरे वास्ते। अच्छा। ओ मैं क्या अल्लाह दे बंदे हो, तुहानू कोई अंबां दी कमी है? बिल्कुल। ओ अंबां वाले इत्थे ने लंदन। अंबां वाले जहांगीर तरीन साहब। ओ अच्छा। हाँ, मैं कहा सर जहांगीर तरीन साहब इत्थे ने, भावें ट्रक मंगा लो। मैनू कहंदे ने उन्हां दे जेहड़े अंब हुंदे ने ना ओदी सिर्फ पैकिंग अच्छी होंदी है, अंदरों फिक्के होंदे ने। अच्छा जी सर। ते मैं क्या सर हुक्म करो किस वास्ते बुलाया ने? मैंने कहंदे ने मीरां दी अंग्रेजी दा की हाल है? सर मीरां दी अंग्रेजी वास्ते तुसी मैंने एडी दूर बुलाया? तुसी मेरे को हुकूमत दी कारकर्दगी पूछो। कहंदे ने मीरां दी अंग्रेजी ते हुकूमत दी कारकर्दगी इक्को ही है, जिन्ना मर्जी फरोलो समझ नहीं आती। जब ऐसी बरीक गल की मैं कि हुण ये सर मैनू तो नहीं समझ आ सकती, ये तो कोई पीटीआई का बंदा दस सकता। तो मैं तुहाडे कोल पुछां भी किस बंदे नूं जाके पूछो ताकि मैं हुण उन्हां नूं जवाब देना। SMS करना व्हाट्सएप ते। आप उनसे पूछ रहे, हमारे पास बैठे हैं पीटीआई के ओ माश इन्हां दा मैं फैन हां। अच्छा। यार कालम लिखते ने ऐसा जबरदस्त, और जेड़ा प्रोग्राम करते हैं ना ओदी जेड़ी स्टोरी शुरू करते हैं, आज से 1000 पहले जिस बंदे ने पापड़ बनाया जवेद चौधरी साहब। अरे नहीं यार, जवेद चौधरी दसो मैं कभी कोई इन्हां दा प्रोग्राम छड्या नहीं। ये वो नहीं है। ओही मैं कह रहा भी मैनू कदी लगदे ने ओ कदी ओ नहीं लगदे। वो नहीं है ये। ओ जरा समार्ट जे ये पीटीआई के एमपी है। ओ फैसल कुरैशी साहब नहीं है। ओ फैसल कुरैशी कराची वाला, मैं उन्हां दा बड़ा फैन हां। इहने अपना फैसल चौधरी चीमा साहब। यस। सरगोदा। यस। मेरा सोना शहर सरगोदा। माशाल्लाह बकर खुशाब सोन सके सर उछाली है सरगोदे दे ने पूरे इलाके दी खिदमत कर दे। गुड। खबरें किथे इलाके में अपने इलाके दे विच काफ ली गई सन। तामी मैं नाल सा। अच्छा। आजाद उम्मीदवार लड़े, मैं नाल सा। मैं मशवरा दिता कि नून विच। अच्छा। ते हुण माशाल्लाह पीटीआई सारे मजे लेंदे ने। ऐसे ने टॉप जा रहे हैं। गुड। अगले 100 साल तक ये हार नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि करना जो कुछ नहीं सर, मतलब खाना पीना है ही नहीं। करप्शन नहीं करनी। करप्शन नहीं करनी। हाँ करप्शन करनी भी नहीं चाहिए सर। ते बहरहाल बड़े नेक और शरीफ जी सर बिल्कुल। ते भरजाई भी सियासत के मतलब कोई और। अरे नहीं नहीं वो अलग हैं। वही मैं सोच रहा मैं इन्होंने ओ लो ये ते अदाकारा ने। यस। मिशाल जी नहीं। रमशा जी नहीं। अपना शाजिया बेगम नहीं। की ना है शाजिल। ओ यार इन्हां दा मैं ड्रामा देखिया जी की ना सी ओदा फुफ्फो। पाकीज़ा फुफ्फो। हाँ पाकीज़ा फुफ्फो। लेकिन कमाल तुसी ओदे च अपना एक्टिंग कीती है कि सर जी कहना ही हैव वन फोटो प्लीज। बट मेरे वास्ते डबल फायदा हो जाएगा। किसी मैं आखांगा कि फैसल साहब ने, किसी मैं कहूँगा जवेद चौधरी साहब। जिसको जो समझ आए। हाँ वैसे भी तस्वीर थोड़ी सर बड़ी नेसेसरी मेरे को होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़े नाल प्यार बड़ा करना सर। क्योंकि 5 साल फिर गुजरने फिर करप्शन के केस पैने। हाँ मेरी जिंदगी की बेहतरीन फोटो आई फैसल साहब वाली। नहीं मैं क्या गलत फहमी ना हो जाए। अच्छा। ते सर जी हुण मियां साहब ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ और ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक तरक्की कर। 50-60 साल उठे रहो सर। इजाजत है सर। जी सर। जाओ सर। आपको वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं आपसे। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक आपकी अपनी
दूसरी सीट पे आप किसी और को चांद पर लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको लेकर जाएंगे उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है। तो किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं और वहीं छोड़ देंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, राजा यासिर हुमायूं और फयाजुल हसन चौहान। राजा यासिर साहब। राजा यासिर साहब को चांद पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये बताएं सर, एक लिफ्ट में आप एंटर हुए हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं उसके अंदर, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप मरवतन स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल वाडा, मुराद सईद और डॉक्टर आमिर लियाकत। तो ये बताएं किसके साथ सेल्फी लेंगे? सेल्फी लूंगा मैं मुराद सईद साहब के साथ। मुराद सईद साहब के साथ। स्माइल किसको दे रहे हैं? स्माइल मैं फैसल वावडा साहब को। और किसको कह रहे हैं? लियाकत साहब को कहूंगा आपका फ्लोर आ गया। डॉक्टर साहब को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया है। अक्सर लोग यही नाम ले जाते हैं। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार, जनाब शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई। उस्मान बुजदार साहब। उस्मान बुजदार, क्या बात है जी। शाजिम, देख लिया आपने। ये बताइए, टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। मैं लेके जाऊंगी हुमायूं सईद को, क्योंकि साथ में ड्रामा ऑलरेडी कर ही होंगे ना। हुमायूं सईद साहब आप होंगे वो, ठीक है, और फिर भी कह सकेंगे मेरे पास तुम हो। ये बताएं, आप भी डूबती कश्ती में, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी आपने किसी को देनी है। किसको दे रही हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब ममनून हुसैन और जनाब आरिफ अलवी। दोनों में से किसी का नहीं पता। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जी। आप जहाज से आई हैं कराची से, अभी आप जाएंगी वापस। जी। आप जब एयरपोर्ट एंटर करेंगी तो आप एंटर करते देखिएगा सामने 3 तस्वीरें लगी होती हैं हमेशा, बहुत बड़ी सी फ्रेम होके। जी जी। उसके अंदर से एक तो कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीर है, उनके साथ इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है, उनके साथ एक तीसरी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा। वो आजकल आरिफ अलवी साहब की लगी हुई है। अच्छा, वो है। मगर वो क्यों लगी हुई है, अब ये बताएं। एयरपोर्ट उन्होंने बनाया है। मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने बोला, मुझे वाकई में सच लगा उन्होंने जो नहीं, उन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया। अच्छा। वो प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ओके 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 ओके। तो अब आप बताएं कि किसको लाइफ जैकेट देना चाहेंगे? मैं आरिफ अलवी साहब को दूंगा। आरिफ अलवी साहब को दे रही है, प्रेसिडेंट को इस वक्त उन्होंने दे रही है, ठीक है। यूमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक सर फॉर द नेक्स्ट 3 years। आपका शाजिल बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर करियर और अपना ख्याल रखिएगा। सर आए ना जरा फिर।